नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। डर वैसे भी बहुत बुरी चीज़ होता है। जब डर इंसान पर हावी हो जाता है ना, तब वो कुछ ऐसी चीज़ें भी कर गुजरता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। और ये भी सच है कि डरता भी वो इंसान है जिसने वाकई कुछ गलत किया हो, जो कुछ छिपाना चाहता हो, जो सच को दबाना चाहता हो। डर के मारे कुछ ऐसी ही हालत इस वक्त महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार की है। और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के लिए भी सुकून की बात यह है कि उनके आका आखिर उन्हें सीबीआई की गिरफ्त से बचाने के लिए सामने आ ही गए हैं। भले ही कोर्ट में उनसे पल्ला झाड़ लिया था उद्धव ठाकरे सरकार ने, लेकिन सीबीआई से इस बार उन्हें बचाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। वैसे भी सीबीआई के नाम से वाकई उद्धव ठाकरे सरकार की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उद्धव ठाकरे सरकार अभी तक सीबीआई की मार झेल रही है। अब तो दूसरे दौर की जांच के लिए भी सीबीआई की टीम मुंबई में डेरा डाल चुकी है। कुछ और अहम गवाहों से पूछताछ चल रही है। डर तो ये लग रहा है उद्धव ठाकरे सरकार को कि कहीं इस बार उसके सबसे बड़े चमचे परमबीर सिंह समेत रिया चक्रवर्ती से फोन पर बतियाने वाले डीसीपी अभिषेक का नंबर भी ना आ जाए। कहीं इस बार सुशांत के मामले में लगी सीबीआई की टीम उन्हें भी सम्मन ना भेज दे। और इसीलिए उद्धव ठाकरे सरकार डर के मारे हाल बेहाल हुई जा रही है। और यही वजह है कि जैसे ही टीआरपी स्कैम में सीबीआई जांच का योगी सरकार ने ऐलान कर दिया, उसके बाद तो उद्धव ठाकरे सरकार के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में बुलाई गई बैठक में सीबीआई को टीआरपी घोटाले की जांच महाराष्ट्र में करने की इजाजत देने से उद्धव ठाकरे सरकार ने इनकार कर दिया। जी हाँ, आपको बता दूं कि राज्य सरकारों के पास सीबीआई को अपने राज्य में जांच करने के लिए अपनी सहमति देने का विशेष अधिकार होता है। वो चाहे तो सीबीआई को किसी भी मामले की अपने राज्य में जांच करने से रोक सकती है। तो उसी का इस्तेमाल करते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने टीआरपी स्कैम की जांच कर रही सीबीआई की टीम को मुंबई आने से रोक दिया है। रोका क्या है, अपनी ऐसी तैसी होने से खुद को बचाने की कोशिश की है। इनकी ऐसी तैसी तो हो ही जाएगी ना जब परमबीर सिंह सीबीआई के हत्थे चढ़ जाएगा। तो पूरी तरह से उद्धव ठाकरे सरकार ने परमबीर को बचाने के लिए कमर कस ली है। देखा जाए तो महाराष्ट्र की 3 टांग वाली सरकार में शामिल एनसीपी और कांग्रेस को शायद सीबीआई से सबसे ज्यादा डर लग रहा होगा। और रही उद्धव ठाकरे की बात, तो उन्हें तो सबसे ज्यादा अपनी कुर्सी के जाने का डर सता रहा होगा। वैसे उद्धव ठाकरे डरपोक क्यों नहीं हो सकते? अगर उद्धव ठाकरे सच में शिवसेना की विचारधारा पर चल रहे होते तो वाकई उन्हें डर नहीं लगता। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसके कर्णधार बाला साहब ठाकरे हैं, जो हर बात बेखौफ होकर सीना ठोक कर कहते थे। ऐसे विशाल हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की विरासत और विचारधारा को अगर बेटे उद्धव ठाकरे ने भुलाया ना होता तो वो सीबीआई से कभी नहीं डरते। याद है ना, बाला साहब ठाकरे ने बाबरी ढांचे के गिरने के बाद छाती ठोक कर किस तरह से कहा था कि ये काम शिव सैनिकों ने ही किया था। वो बात और है कि अब वही शिव सैनिक अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला के वक्त खुलकर खुशी तक नहीं मना पाए, 2 दिए तक नहीं जला सके। अब शिवसेना के सबसे बड़े नेता उद्धव ठाकरे पर आधा एनसीपी का रंग और आधा कांग्रेस का रंग तो चढ़ चुका है। ऐसे में उन दोनों पार्टियों की छाप तो उद्धव ठाकरे की करनी और कथनी दोनों में नजर आ रही है। अब तो वो सेकुलरिज्म का जामा ओढ़ने के लिए हर तरह का समझौता करने को भी तैयार रहते हैं। दरअसल कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा। अब शिव सैनिकों के राजा यानी उद्धव ठाकरे का चाल, चरित्र, चेहरा सब बदल चुके हैं। उनका अंदाज, सोचने समझने की शक्ति तो कब की अपना रास्ता नाप चुकी है। सच तो यह है कि योगी आदित्यनाथ के सीबीआई के डंडे ने उद्धव ठाकरे सरकार को डरा दिया है। सच तो यह है कि जब से उद्धव ठाकरे ने 3 टांग की महाराष्ट्र सरकार के मुखिया की गद्दी संभाली है, तब से वो हर बात से डरने लगे हैं। कुर्सी का मोह दरअसल होता ही ऐसा है। और उद्धव को इस वक्त अपनी पार्टी की गरिमामयी विरासत से ज्यादा अपनी कुर्सी प्यारी है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो टीआरपी घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने से कभी नहीं डरते। क्यों उन्होंने सीबीआई जांच के लिए दी गई सहमति पर रोक लगा दी? वो क्यों सीबीआई टीम को महाराष्ट्र आकर इस घोटाले की जांच से रोक रहे हैं? मंगलवार को योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में दर्ज एफआईआर के बाद इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की सिफारिश कर दी थी। बाकायदा सारा केस सीबीआई को सौंप दिया गया था।
क्या महाराष्ट्र सरकार ये बताने की कोशिश करेगी कि योगी सरकार ने जिस टीआरपी स्कैम की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा है उस पर ये ऑर्डर पास करने की आखिर जरूरत क्या थी? ये नोटिफिकेशन बुधवार शाम को आनन फानन में जारी करने की भी क्या जरूरत थी? पर टाइमिंग पर गौर कीजिए। मंगलवार को योगी सरकार ने टीआरपी स्कैम की जांच सीबीआई को हैंडओवर की और बुधवार देर शाम को महाराष्ट्र सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतना डरने की आखिर क्या जरूरत है? लेकिन डरने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि परमवीर सिंह 3 टांग वाली सरकार की वो कमजोर कड़ी है जो उद्धव ठाकरे सरकार के सारे काले कारनामे जानता है। बेचारे परमवीर सिंह ने तो अपनी 3 दलों में फैले सारे आकाओं को खुश करने के लिए अपनी वर्दी तक दांव पर लगा दी, कानून को ताक पर रख दिया। हर उल्टा सीधा काम इसी 3 टांग वाली सरकार को खुश करने के लिए किया। लेकिन इसी उद्धव ठाकरे सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में उनसे पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया था। याद है कैसे बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके परमवीर सिंह ने फ्रेंडली मीडिया के सामने वो फेक एफआईआर पेश की थी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि रिपब्लिक टीवी समेत 3 टीवी चैनल्स ने धांधलेबाजी करके अपनी अपनी टीआरपी को बढ़ाया है। इतने बड़े टीआरपी रैकेट का पर्दाफाश करने वाले परमवीर सिंह को तो उद्धव ठाकरे सरकार को मेडल से नवाजना चाहिए था, लेकिन उल्टे उद्धव ठाकरे सरकार ने इन्हीं परमवीर सिंह को बॉम्बे हाईकोर्ट में बड़ा जलील किया। जब रिपब्लिक टीवी ने मामला बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने रखा था तो इसी होनहार चापलूस पुलिस कमिश्नर परमवीर को महाराष्ट्र सरकार ने अकेले छोड़ दिया था। महाराष्ट्र सरकार के वकील और कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने साफ कह दिया था कोर्ट से कि हर्षा ग्रुप की एफआईआर में रिपब्लिक टीवी का तो नाम ही नहीं है। जिस परमवीर सिंह ने उद्धव की सरकार के कहने पर कानून व्यवस्था की मुंबई में ऐसी तैसी कर रखी है, उसकी इस तरह से कोर्ट के सामने ऐसी तैसी करना कतई अच्छी बात नहीं था। देखिए अब कैसे उद्धव ठाकरे सरकार खुद को फजीहत से बचाने के चक्कर में उसी परमवीर सिंह को सीबीआई से बचाने के लिए दोनों के बीच में एक दीवार बनकर खड़ी हो गई है। देखा जाए तो अब तो परमवीर सिंह की अकड़ पहले से दोगुनी हो गई है। मेरा मतलब 200 करोड़ का मानहानि का केस कर दिया है अर्नब ने उनके खिलाफ। अब खामखा परमवीर सिंह खुद को फन्ने खान समझ बैठे हैं। किसी भी इंसान पर अगर 200 करोड़ का केस दर्ज कर दिया जाए तो उसे अपने महंगे होने और अपनी अहमियत पर घमंड तो हो ही सकता है ना। और तो और डर के मारे टीआरपी स्कैम से लोगों का ध्यान हटाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक और शातिराना चाल चली है। एक और बड़ी गलती डर के मारे कर दी है। फिल्म स्टार कंगना रनौत से फिर पंगा ले लिया है। मुंबई पुलिस ने फिर अपने आकाओं को खुश करने के नाम पर कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को सम्मन भेज दिया है। पुलिस ने उनसे अगले सोमवार और मंगलवार यानी 26 और 27 अक्टूबर को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने पेश होने के लिए कहा है। दोनों के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में राजद्रोह की धारा 124A, 295A और 153A के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। गौरतलब है कि सारी धाराएं गैर जमानती हैं। बांद्रा कोर्ट ने कास्टिंग डायरेक्टर साहिल अशरफ सैयद की शिकायत के बाद कंगना और उनकी बहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। एफआईआर के मुताबिक कंगना और उनकी बहन रंगोली ने अपने ट्वीट्स के जरिए सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने और महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने का काम किया है। यही नहीं, याचिका में आरोप लगाया गया है कि कंगना ने बॉलीवुड के हिंदू और मुस्लिम कलाकारों के बीच भी खाई पैदा करने की कोशिश की है। वो लगातार आपत्तिजनक ट्वीट कर रही थी जिससे न केवल धार्मिक भावनाएं आहत हुई बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में कई लोग इससे परेशान और दुखी हैं। गौरतलब है कि कंगना अपने भाई की शादी के लिए इस वक्त हिमाचल प्रदेश के मनाली में अपने घर पर है। खैर, ये जो भी धाराएं कंगना के खिलाफ मुंबई पुलिस ने लगाई हैं, जाहिर है उन्हें परेशान करने के मकसद से ही मुंबई पुलिस ने ये केस तैयार किया है। इस वक्त तो जो कोई भी, फिर चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो या फिर कंगना रनौत, जो कोई भी मुंबई पुलिस या फिर महाराष्ट्र सरकार के कामकाज के तौर तरीकों पर सवाल उठा रहा है, उसके खिलाफ मुंबई पुलिस फेक केस तैयार करने में मुस्तैदी दिखा रही है। वैसे एनसीपी के नेता और उद्धव के मंत्री नवाब मलिक समेत कांग्रेस के नेता राघवेंद्र शुक्ला के खुलासे के चलते दोनों पार्टियों में खलबली मची हुई है। उनके स्टिंग ऑपरेशन ने तो अर्नब के खिलाफ इनकी पूरी पोल पट्टी खोल दी है। इन दोनों नेताओं के अर्नब गोस्वामी को लेकर जो सुविचार है वो तो स्टिंग ऑपरेशन के जरिए पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं। कैसे टीआरपी स्कैम के बहाने महाराष्ट्र सरकार अर्नब गोस्वामी को फंसाने में लगी हुई है, इस खुलासे के चलते परमवीर सिंह पूरी तरह से फंस गए हैं। हर कोई जानता है कि किसकी शय पर वो
इतना फुदक रहे हैं। फिर चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी तहकीकात का मामला हो या फिर अर्नब गोस्वामी को हर हाल में सलाखों के पीछे भेजने की मंशा हो, इन सब मामलों में परमवीर सिंह की भूमिका सीबीआई के निशाने पर है। सबसे दिलचस्प पहलू तो यह है कि अगर सीबीआई मुंबई पहुंचती है तो सबसे पहले परमवीर सिंह के इर्द गिर्द ही शिकंजा कसा जाएगा। परमवीर सिंह को ही पकड़कर सीबीआई सारी कड़ियां जोड़ सकती है। पूछा जा सकता है कि किन आकाओं के कहने पर उन्होंने ये सारा खेल रचा। वैसे भी परमवीर सिंह सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी सीबीआई की रडार पर पहले से ही है। उधर मुंबई पुलिस ये भी दावा कर रही है कि वो तो टीआरपी स्कैम में दायर की गई एफआईआर के तहत जांच पड़ताल के काम में बहुत व्यस्त है और अब तक 8 से 10 लोगों को बुलाकर पूछताछ भी कर चुकी है। मजेदार तो यह है कि मुंबई पुलिस उस रिपब्लिक टीवी के आला अधिकारियों और रिपोर्टर्स को भी बुला कर पूछताछ कर रही है जिसका नाम उस एफआईआर में था ही नहीं। तो सोचिए, सीबीआई के डर के मारे कितने उत्साह से भरकर मुंबई पुलिस टीआरपी स्कैम की जांच पड़ताल में इस वक्त लगी हुई है। ऐसे में अगर महाराष्ट्र सरकार की मंशा साफ है तो फिर सीबीआई से डर कैसा? वैसे मुझे ताजुब हो रहा है कि उद्धव ठाकरे सरकार को सीबीआई से बचने का ये आइडिया पहले क्यों नहीं सूझा। उनके महंगे कानूनी दिग्गजों को ये कानूनी पेंच सुशांत सिंह राजपूत के मामले में याद क्यों नहीं आया। वैसे चलते चलते उद्धव जी को बता दूं, डर के आगे ही जीत होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।